चलिए एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें तो पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा सुपर एक्सक्लूसिव हरियाणा न्यूज पर उन्होंने कहा है दिल्ली चुनाव को लेकर बातचीत की है, खास बातचीत की है। और दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा ने हरियाणा न्यूज पर कहा है कि केजरीवाल ने दिल्ली का 10 साल में बुरा हाल कर दिया। तो बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली की जनता से पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा ने अपील की है कि दिल्ली के भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट करें और दिल्ली में जनता बीजेपी की सरकार बनाए। तो बड़ी खबर इस वक्त की। साथ ही अरविंद केजरीवाल की तरफ से यमुना में जहर मिलाने वाला जो बयान दिया गया था उस पर उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने हरियाणा की जनता पर आरोप लगाए हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने अरविंद केजरीवाल को करारा जवाब दिया है। इसके अलावा बजट पेश किया गया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से। तो उस बजट को लेकर पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा ने कहा है कि बजट बेहतरीन रहा है, जनता खुश है इस बजट से। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और इससे पहले सियासत भी खूब गरमाई हुई है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा लोकहित पार्टी के अध्यक्ष, एनडीए के साथी और पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी, थैंक यू। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है, कितना कड़ा मुकाबला आप मान रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार आने वाली है? देखो, मैंने दिल्ली में पहले भी एक बार बोला था, अभी 5-7 दिन पहले, और आज फिर दिल्ली की जनता से मैं निवेदन करूंगा कि 10 साल हमने केजरीवाल जी को दिए और दिल्ली देश की राजधानी है, जहां पूरी दुनिया में आज हिंदुस्तान का डंका बजता है, उसकी राजधानी दिल्ली है। और दिल्ली बहुत सुंदर और बहुत ही खूबसूरत होनी चाहिए। उस दिल्ली को क्या हाल कर दिया 10 साल में केजरीवाल जी ने, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और मैं लोगों से यही कहूँगा कि आपको सरकार के साथ जाना चाहिए, दिल्ली के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए, दिल्ली की तरक्की के लिए सरकार के साथ जाएं, भारतीय जनता पार्टी को वोट करें और सरकार में दिल्ली की सरकार बनाएं, ताकि किसी को मौका ही ना मिले कि हम ये नहीं कर पा रहे, हम वो नहीं कर पा रहे। आपको पता है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो वो सब कुछ कर पाएगी। 10 साल आपने केजरीवाल जी को दिए, अब 5 साल आप एक बार सरकार के साथ जाएं। वोट तो फिर 5 साल बाद आएंगे, आप डिफरेंस खुद देख लेना, अगली बार वोट मत देना। अगर आपको लगे भी कुछ ज़्यादा कर रहे थे केजरीवाल जी तो वो तो फिर आएंगे, वो कहाँ जाएंगे। पर आपको सरकार के साथ भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करके देश के लिए और दिल्ली के भविष्य के लिए वोट करना चाहिए। तो आप जनता से अपील कर रहे हैं दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाने की। अच्छा, सबसे ज्यादा जो एक मुद्दा है वो गरमाया हुआ है इन दिनों, यमुना में जहरीला पानी मिलाने का या यमुना में जहर मिलाने का। अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश की सरकार पर और हरियाणा की बीजेपी सरकार पर सीधे तौर पर आरोप लगाकर यह कहा है कि यमुना में इनकी तरफ से जहर मिलाया गया है, यमुना के पानी को जहरीला किया गया है। इस तरह की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? वो बहुत ही गलत, बहुत गलत बोल है मेरी निगाह में, कि बहुत ही अपशब्द हैं। वो सरकार को नहीं, वो एक हरियाणा की लाखों करोड़ों जनता को, एक जनता पर इल्जाम लगाया है केजरीवाल जी ने। हरियाणा सरकार को लाखों वोट, करोड़ों वोट मिले हैं, तो आज उस सरकार पे इल्जाम लगाने का मतलब है करोड़ों लोगों पे इल्जाम लगाना कि आप दिल्ली के लिए इस तरह का पानी भेज रहे हैं। ये है मुख्यमंत्री जी ने आचमन करके, पर जरूरत नहीं थी उनको, मतलब इतना कुछ एक ऐसे झूठे आदमी के लिए करने का, पर उन्होंने फिर भी उसको विश्वास दिलाया दिल्ली की जनता को कि हमने ऐसा किसी के साथ नहीं किया, वरना तीसरी बार सरकार हरियाणा में नहीं आती। तो ये तो साफ है कि हरियाणा आज तरक्की की ओर अग्रसर है। और पहले माननीय मनोहर लाल जी खट्टर और अब नायब सिंह जी, और जिस तरह इस प्रदेश को आगे लेके जा रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि अगले 10-15 साल और कोई राज हरियाणा में कभी आएगा। और ऐसे ही दिल्ली के लोगों से कहूँगा कि ये झूठी मूठी बातों से या इस तरह की बातों से आप बचें और आप सरकार के साथ जाएं। आपको लगता है कि इस मुद्दे का असर पड़ेगा दिल्ली में विधानसभा चुनाव पर, और अगर पड़ेगा तो किसके पक्ष में पड़ेगा? नहीं, ये तो देखो दिल्ली की जनता आप जान चुके हैं ना। एक आदमी को आपने 1 बार 2 बार मौका दिया और देख लिया कि ये कुछ कर नहीं पाया, दिल्ली का कुछ विकास नहीं हुआ, दिल्ली की आम जनता को, भोली वाली जनता को भी हम ये दे देंगे, वो दे देंगे। अरे भाई, तुम अपने घर से थोड़ी दे दोगे, सरकार से ही दोगे। सरकार दे रही है, सरकार बहुत कुछ देगी, तो सरकार को ही वोट देना। देश के लिए जो लोग देश के लिए सब कुछ कर रहे हैं, हम उन्हीं के साथ हमें जाना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि आप इतने भारी बहुमत से दिल्ली में सरकार बनाएं भारतीय जनता पार्टी की, कि अगले 5 साल में दिल्ली की तकदीर और तस्वीर दोनों ही चेंज नजर आए इस देश में।
सर मेरा आखिरी सवाल आपसे बजट को लेकर रहेगा। कल केंद्र सरकार ने बजट पेश किया है और जिस तरह का ये बजट है इसको मध्यम वर्ग का बजट जो है माना जा रहा है। आम आदमी का बजट जिस तरह से टैक्स में छूट दी है सरकार ने, आप किस तरह से देख रहे हैं? बहुत खुश हैं लोग, बहुत खुश हैं। मेरे पास तो खुद आपको पता है कि बहुत अपना इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, बिजनेस है, काम है, तो जो एम्प्लॉई हैं वो बहुत खुश हैं कल वाले बजट से। आम जन को हम जॉब करते हैं, हम मेहनत करते हैं, हमारा इतना पैसा जाता है, इतना मैं सोचता हूँ 99-95% लोगों को इस सैलरी में जो कवर हो गया, तो उन लोगों को लग रहा है कि हम काम कर रहे हैं तो हमारा पैसा एक हमारे चेक के थ्रू, पक्के के थ्रू, कार्ड के थ्रू हम परचेजिंग कर सकते हैं, कोई टैक्स नहीं है। तो लोग बहुत खुश हैं इस सरकार की ये जो बहुत बड़ी उपलब्धि है और इससे इसका रिजल्ट भी अभी देखने को मिलेगा। चलिए सर, बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज के साथ बातचीत करने के लिए। तो पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से सीधे तौर पर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का दावा किया गया है।